देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए मैं क्या क्या लेकर आया हूं। यहाँ पे देखो वर्धमान का है, विद्या क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो अवतार का है, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए दो दो मॉडल पेपर लेकर आया हूं और इसी मॉडल पेपर से पूरा आपका मैथ का, जिस दिन तक आपका मैथ का पेपर होगा ना उस दिन तक पूरा इसी सेट को कराऊंगा और किताब से नहीं पढ़ाऊंगा। तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। जैसे देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज मॉडल पेपर में पहला सेट हल करवा रहा हूं और आप चैनल पर नए होंगे भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि कह रहा है ना पहला क्वेश्चन कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम में जाना 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, एकदम उड़ा देना। कैसे उड़ाओगे ध्यान से देखो, इसको लिख लेना आप, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, पहले एक बार क्वेश्चन को उतारोगे, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं आपको दो दो ट्रिक बताऊंगा, दो दो तरीका से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे मैं उसको बताऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे अब देखिए यहां पे मैं एक अभी बात बताने वाला हूं कि यहां पे देखिए साइन इनवर्स, ठीक है ना। और देखो ये देखो ना कि साइन कितने अंश का मान है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये साइन 30 अंश का मान होता है। अब देखो साइन इनवर्स रहेगा, ध्यान से समझना, साइन इनवर्स रहेगा और फिर साइन आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स है फिर साइन आ जाएगा, तो क्या करेंगे ध्यान से थोड़ा सा देखना वीडियो को। यहां पे लिखोगे साइन इनवर्स और इसको क्या कर दोगे ना कि साइन आई जो 30 अंश है ना उसको रेडियन में बदल दोगे। तो 30 अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 अंश से गुणा करते हैं। देखो 0 से 0 कटा दोगे, 3 छक 18, तो क्या मिला π/6 मिल गया। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे π/6 लिख देंगे। अब देखो ये साइन इनवर्स से ये साइन खत्म हो जाता है, तो हम लोगों का π/6 क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये कहां से होता है, तो एक फार्मूला मैं आपको बता दूं कि साइन इनवर्स और कोष्टक में साइन थीटा रहेगा तो उसका वैल्यू थीटा हो जाएगा। आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो इस बात को समझे होंगे। जैसे कह रहा आता है कास इनवर्स और फिर आ जाता है कॉस थीटा, तो उसका वैल्यू केवल थीटा होता है। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना। देखो यहां पर tan इनवर्स और फिर आ जाएगा tan थीटा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, केवल थीटा होता है, क्योंकि ये tan इनवर्स ये tan खत्म हो जाता है तो थीटा यहां पे बच जाता है। वैसे ही मेरे प्यारे स्टूडेंट साइन इनवर्स था और साइन था तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा π/6। तो लिख दोगे यहां पर, सिंपली लिख दोगे कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, π/6। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और पूरा ये सेट को आपको कराऊंगा। और आप नए हो चैनल पे तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने पूरे दोस्तों में शेयर कर दो, गरीब बच्चों में शेयर कर दो ना कि आज से हम लोगों का तांडव बैच स्टार्ट हो गया है और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा बाबू, पूरा मैथ को सॉल्व कराऊंगा और पूरा मॉडल पेपर खत्म करा दूंगा, ठीक है। और एकदम जाके मजा लो, एकदम परीक्षा में बढ़िया से नंबर आएगा 95%। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त इसका दूसरा क्वेश्चन मैं कराता हूं। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि कास इनवर्स करड़ी में 3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। अब इसको कहोगे क्या कि यहां पर लिखोगे सॉल्व, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे लिख लोगे एक बार क्वेश्चन को, कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2। अब एक काम मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। कैसे दो तरीके से सॉल्व करते हैं इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसको ना सबसे पहले मान लोगे ऐसे कि माना पहला तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि माना y बराबर ऐसे, y बराबर cos इनवर्स करड़ी में 3/2। पहले इसको y बराबर मान लोगे, ठीक है ना। हाई जो cos के इनवर्स दिख रहा है ना, इनवर्स वो बराबर की इस साइड आएगा ना भैया cos, तो अब ये cos y हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इधर बेचारा अकेले में बच जाएगा करड़ी में 3/2। अब एक चीज देखेंगे कि ये जो cos है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, cos y, अब देखेंगे ना कि cos इधर है ना, तो इधर ये cos कितने अंश का मान होता है इसको देखा जाता है कि cos कितने अंश का वैल्यू होता है। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि cos ये 30 अंश का वैल्यू है, cos 30 अंश का वैल्यू होता है करड़ी में 3/2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको ये सब मैटर नहीं समझ में आता है कि cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos कितना अंश का, tan कितना अंश का, तो आप स्क्रीन पे थंबनेल देख रहे हो ना, स्क्रीन पे जाओ, इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि आप कैसे पूरा त्रिकोणमिति सारणी को कैसे याद करोगे। पूरा टेबल सिखा दिया बाबू, ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो ना उसको जाके क्लिक करोगे ना मेरे वीडियो के इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, वहां से पूरा वीडियो देख लो, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। उसकी जरूरत होगी भाई, हर एक क्वेश्चन में उसकी जरूरत होगी। देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि cos से cos क्या होगा, कट जाएगा, तो y बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना मिलेगा, 30 अंश मिल जाएगा। अब देखो y बराबर इस 30 अंश को ना रेडियन में चेंज कर देना, π/180 अंश। ये साइड में कहीं करना, मैं इसी में समझा दे रहा हूं, 0 से 0 3 छक 18, तो y का वैल्यू कितना आ गया, π/6। तो आपको क्या बोलना है कि cos इनवर्स करड़ी में 3/2 का मुख्य मान कितना आएगा भाई, मुख्य मान π/6। यहाँ पे लिख देना ऐसे कि cos इनवर्स
करड़ी में 3/2 का, ठीक है ना, मुख्य मान कितना आएगा भैया? तो π/6 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर, दूसरा तरीका मैं सिखा रहा हूं कि दूसरे तरीके से इसको कैसे लगाओगे। जैसे देखो क्या दिया है, cos इनवर्स करड़ी में 3/2 दिया है, ऐसे दिया है और इसका मुख्य मान पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले यहां पे ना लिखना हल, किसी एक ही रूल से अपने एग्जाम में लगाना। मैं तो आपको समझा रहा हूं ना 2 तरीका, लेकिन आप ऐसे करना एक ही तरीका से, ठीक है ना। cos इनवर्स देखो करड़ी में 3/2 बराबर, एक बार इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि cos इनवर्स करड़ी में 3/2, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहां पे cos इनवर्स, अब यहीं पे इसको सेट कर देते हैं कि ये देखोगे कि cos कितने अंश का मान है, करनी में 3/2, तो cos इधर से देख ही रहे हो कि cos कितने अंश का होता है, तो cos 30 अंश का होता है, ठीक है ना। अब देखो लिखोगे क्या, cos इनवर्स और फिर यहाँ पे लिखोगे cos और 30 अंश को लिख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट π/6 कितना, 6 π/6, अभी मैं बताया हूं ना। अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स है, यहाँ पे cos है, तो cos इनवर्स से cos खत्म हो जाता है, तो मिलता है क्या, π/6, तो लिख दोगे यहाँ पर कि cos इनवर्स, ठीक है ना, करड़ी में 3/2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा बाबू, तो π/6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको रेडियन में नहीं चेंज करना आता, किसी अंश को रेडियन में नहीं चेंज कर पाते हो, नहीं समझ में आपको आता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा कि आपको अंश में रहेगा तो रेडियन में कैसे बदलोगे, रेडियन में रहेगा तो अंश में कैसे बदलोगे, इसका भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा बाबू, तो कमेंट करना। तब तक चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर का 6वां नंबर क्वेश्चन है, 15 पृष्ठ का 6वां नंबर क्वेश्चन है, लेकिन मैं 3रा नंबर क्वेश्चन करके सीरियल नंबर से बता रहा हूं, जो 2023 में आया ना, खाली उसी को मैं बता रहा हूं और फालतू क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर कैपिटल ए हो तो sin ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन है, चुटकी बजा के निकाल लोगे, लेकिन पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तब होगा। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे दे रखा है क्या कि tan इनवर्स 3/4 बराबर कैपिटल ए। अब देखो एक काम कर लो, यहां पे देखो एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना, कक्षा 12 में रहोगे जब तक, कि tan इनवर्स रहेगा ना, अगर उधर भेज दोगे तो इधर तो 3/4 होगा ना, लेकिन ये जो tan इनवर्स से उधर जाएगा ना, तो वो सीधा सीधा हो जाएगा, मतलब अच्छा वाला हो जाएगा, tan ए ऐसे हो जाएगा। देख लो कितने आसान क्वेश्चन है। अब या ऐसे लिख दो, आप इसको इधर लिख दो ऐसे, tan ए बराबर 3/4। अब देखो यहां से एक काम कर लो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। पूरा त्रिकोणमिति आना चाहिए, अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो पूरा त्रिकोणमिति आना चाहिए। पूरा त्रिकोणमिति का वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं एक पूरा त्रिकोणमिति का वीडियो बना दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो tan ए देख रहा हो ना, ध्यान से समझो, tan ए बराबर 3/4। अब देखो tan ए बराबर होता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, लंब बटे आधार होता है, समझना मेरी बात को। अब यहां से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब देखो लंब का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया, और आधार का वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब इसको मान लो यहाँ पे कुछ भी मतलब नाम रख लो, जैसे ए बी सी, ठीक है ना। अब देखो tan थीटा का वैल्यू मिल गया 3/4, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू 3 और आधार का वैल्यू 4, तो वहां से मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से लंब का वैल्यू 3 रख लिए, आधार का वैल्यू 4 रख लिए। क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं ज्ञात है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर नहीं दिया, सिंपली कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे देखो लंब का वैल्यू क्या दिया, 3, तो यहाँ पे लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू कितना दिया, 4 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कर्ण का स्क्वायर बराबर देखो 3 3 लिखे क्या होगा 9 और 4 4 क्या होगा 16। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर ये जो 2 घात है ना, ये उधर जाएगा ना तो करड़ी हो जाएगा, और 9 प्लस क्या लिख दोगे 16। अब देखो यहां से क्या करोगे, कर्ण बराबर इसको जोड़ दोगे तो 25 हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 ही होगा ना। अब देखो यहां से क्या कर लोगे कि कर्ण बराबर 25 को लिख सकते हो 5 गुणते 5, तो यहां से आपको कर्ण का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दुगो का जोड़ा बनाओगे तो एगो 5 निकाल लोगे, तो कर्ण का वैल्यू कितना मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 मिल गया। और आपसे क्या पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, साइन ए का मान। तो देखो साइन ए बराबर, सूत्र तुमको पता ही है कि लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब देखो साइन ए बराबर, अब देखो बाबू लंब का वैल्यू क्या है, तो यहां से लंब का वैल्यू आप 3 लिखोगे एग्जाम में, और 3 लिख लोगे ना। अब ऐसे तुम लोग घेर घार मत देना एग्जाम में जाके, हम ना बता रहे हैं यहां पर, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे घेरना मत। तो लंब हो
गया इतना, और कर्ण का वैल्यू कितना आया है, अब आइए 5 ज्ञात कर लियो, तो यहां से क्या लिख लोगे 5, तो फाइनली ये क्वेश्चन के आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से लगाओगे 2 नंबर मिल जाएगा यार, और इतने आसान तरीका है ना कि सब मतलब लगाओगे आसान से तो हो जाएगा। वीडियो को देखो पूरा अंत तक देखो, और ये जब तक जिस दिन तक आपका मैथ का पेपर नहीं खत्म होगा ना, उस दिन तक इसी तरह पूरा मॉडल पेपर देख रहा हो ना, इतना सेट है, इतना सेट देख रहा हो ना, इतना सेट, पूरे सेट को खत्म करूंगा। और रोज रोज सुबह में 5 बजे और 6 बजे के बीच में वीडियो दूंगा, रोज रोज सुबह में 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही आपको रोज का रोज वीडियो एक मिलता रहेगा, और एकदम शुरुआत से पढ़ाऊंगा और ले जाके अंत तक खत्म कर दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। और बस वही पढ़ाऊंगा ना जो बोर्ड एग्जाम में आया है। और अब ये इतने मॉडल पेपर है, हमको लगता है कि 40 दिन में खत्म हो जाएगा, और हम लोगों के पास अभी टाइम कितना है, तो टाइम है 50 दिन का, और 40 दिन में खत्म कर दूंगा आपका पूरा मॉडल पेपर। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो पूरा जिस दिन तक मैथ का उस दिन तक आप पूरा रेगुलर वीडियो को देखिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मॉडल पेपर का है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। और 2022 और 23 में लगातार ये 2 साल क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको भी कम से कम 3 नंबर मिल जाएगा, वो भी बिना मेहनत किए हुए। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां से बस आपको लिखना है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, हल। बोर्ड एग्जाम में जाना तो सबसे पहले हल लिखना, उसके बाद क्वेश्चन को उतार लेना। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, उसको एक बार पहले उतारोगे तुम, तो लिखोगे tan इनवर्स, ठीक है ना, 1/2 प्लस का tan, लिखोगे tan इनवर्स 1/3। अब देखो यहां पे एक फार्मूला आप लगाओगे, उस फार्मूले को मैं आपको बता देता हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ध्यान से देखो फार्मूला क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस y अपान का 1 माइनस xy। ये बाबू फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस xy। जैसा कि देखो यहां पे x का वैल्यू आपको क्या दिख रहा होगा 1/2, और y का वैल्यू क्या दिख रहा है 1/3। बस इसी फार्मूले पे हमको सेट कर देना है, तो यहां पे इसको लिख लेंगे tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/3, ठीक है ना, 1/3। इतना करने के बाद, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग इसी फार्मूला पर देखिए यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू समझाई दिया हूं ना। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि tan इनवर्स, ठीक है ना, यहाँ पे देखो x है ना, तो देखो x का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 1/2 है, तो लिखोगे आप एक बड़ा सा ऐसे कोष्टक लगा लिख लो 1/2 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे 1/3। देखो y का वैल्यू क्या है 1/3 है, और अपान का 1 माइनस x का वैल्यू क्या है 1/2, तो लिखोगे 1/2, और y का वैल्यू क्या है 1/3 है। तो इस तरह से करके आप पूरे क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लोगे। उसके बाद फिर नीचे लिखोगे tan इनवर्स। उसके बाद देखो दोनों का लसा लोगे, 3 और 2 का लसा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 और 2 का लसा सिंपल बात है कि 6 होगा। अब इससे इसको भाग करोगे, तो 2 से इसमें भाग करोगे तो क बार में कटेगा 2 तिहाई 6, प्लस इस 3 से इसमें भाग करोगे तो 3 दूना के 6, क बार में कटेगा 2 बार में, और पूरा के नीचे क्या है 1 माइनस, देखो 1 1 कमा 1 गुणा कर लो, 1 1 कमा 1, और 3 दूना के क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखो एक बार और ऐसे कर लो फाइनली, ठीक है ना। देखो 3 में 2 मतलब 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 5 बटे का क्या मिलेगा 6। अब इसके नीचे फिर वही देखो 6 कमा 6, 6 में से 1 घटा दोगे तो क्या मिलेगा 5, और बटे का क्या होगा 6, ये भी वही चीज आ गया। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अब हम लोग फाइनली यहां से लिखेंगे, इसको भी थोड़ा उतारते रहेंगे तभी बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा। tan इनवर्स 1/2 और प्लस का tan इनवर्स 1/3 बराबर, ठीक है ना, बराबर में देखो tan इनवर्स लिखोगे आप, आपको लिखना पड़ेगा भैया tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो क्या है 5/6 है, ऊपर ऊपर 5/6, नीचे भी 5/6 है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अब फाइनली क्या लिखोगे कि जैसे देखो इसको तो उतारना पड़ेगा, ये अगर उतारते हो तो आपको एकदम पूरा फुल में फुल नंबर देगा वो एग्जामिनर, और नहीं उतारोगे तो वो समझ जाएगा कि किसी से नकल वकल किया है लड़का। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखो 5/6 से 5/6 कट जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, देखो जैसे tan इनवर्स, अब देखो ये 5/6 से 5/6 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 1 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या लिखना होगा यहां से कि देखो tan इनवर्स, अब देखो कि 1 है ना, ये जो 1 आया है ना वो tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो यहां पर आप फाइनली लिख लोगे कि tan 45 डिग्री। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखो tan इनवर्स, अब देखो tan, अब देखो 45 अंश को π/4 लिखते हैं हम लोग रेडियन में, ठीक है ना। मैं बताया हूँ रेडियन में नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या होता है तो कमेंट करना, मैं रेडियन वाला एक फार्मूला वो एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखो 45 अंश को क्या लिखोगे π/4। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये tan इनवर्स है ना, और tan खत्म हो जाएगा तो सिंपली क्या मिलेगा π/4, तो बस इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे लिख दोगे कि tan इनवर्स 1/2 और प्लस का
tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू आएगा क्या, π/4, और प्यार से मिल जाएगा 2 4 नंबर। तो इस तरह से पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो चैनल पर नए हो गए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरे ये गरीब लड़कों में भी शेयर कर दीजिए, जो भाई बहन आपके पढ़ नहीं पा रहे पैसे की वजह से, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। और रोज सुबह में 5 बजे से 6 बजे तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा। रोज का रोज एक मॉडल पेपर दूंगा, जिस दिन तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होगा उस दिन तक ये मॉडल पेपर आपको देता रहूंगा, सुबह में 5 बजे से 6 बजे तक। और आज स्टार्ट कर दिया हूं, आज की वीडियो से स्टार्ट हो गया है, और वो इसी तरह चलता रहेगा कब तक, जिस दिन तक बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद नया बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ऑनलाइन स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे मैथ, लेकिन अभी मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं। पूरा रोज वीडियो को देखिएगा।